नमस्ते सभी को। तो यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें मैंने होली से जुड़ी पौराणिक कथा का रहस्य बताया है वो देख लिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि होली नाम की किसी स्त्री को जलाया गया था या नहीं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं। सबसे पहले होली को रंगों का त्योहार कहते हैं, पर इसलिए नहीं क्योंकि हम इस दिन रंगों से खेलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वसंत ऋतु में पूरी धरती तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है और हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। तो अब जानते हैं हम कि हम होली क्यों मनाते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना। ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, मतलब दो ऋतुओं के संधि काल में यानी ट्रांजिशन जोन में रोग उत्पन्न होते हैं। दो ऋतुएं यानी शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। अब सर्दी के समय जब कफ बढ़ता है और वसंत ऋतु के आते आते जैसे गर्मी बढ़ती है तो कफ पिघलता है। इस समय कफ से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं, जिसके निवारण के लिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक हो जाता है। होली पर जब नई फसल उगती है या पक जाती है तो सबसे पहले हम देवताओं को अन्न के लिए धन्यवाद देने के रूप में नई फसल की आहुति देते हैं। तो ये सामूहिक यज्ञ में अन्न का संस्कार हो जाता है। इस संस्कार के बाद अब जो नई फसल थी, जैसे जो है चना है, गेहूँ है, इनको हम आधा पकाते हैं और फिर होलक जिसे हम कहते हैं उसको खाते हैं। और ये कफ का नाश करने वाला भी होता है, यानी कफ नाशक या कफ शामक होता है। इसलिए ये प्रहलाद यानी खुशी का भी प्रतीक है, क्योंकि इससे हमारी कफ से संबंधित बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। साथ ही इस मौसम में जो नए जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनसे भी वातावरण की शुद्धि हो जाती है यज्ञ करने से। तो आपने देखा कि ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है हमारे लिए। हर चीज़ का समाधान प्रकृति ने सही समय आने पर खुद दिया है। तो हमें इस प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए और ये जैसे बनाई गई है उसी रूप में उसकी पूजा करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने घर में सभी बच्चों को और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चले। और नई नई इम्पॉर्टेंट जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।